से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कर्तव्य पथ क्लासेस में। आज भी हम रीजनिंग के कुल 10 प्रश्न हल करेंगे जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। यानी कि ये प्रश्न संख्या श्रृंखला वाले हैं और आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यह आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, जब भी मैं आपको इस टाइप के प्रश्न हल करते हैं तो मैं आपको बताया हूँ कि सबसे पहला काम आप इनके बीच का गैप निकालिए, अंतर देखिए। ठीक है, लेकिन मैं अगर 8 से 8 के बीच का गैप निकालता हूँ तो कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 8 के बाद सीधा 8 आ गया है। ठीक है, और 8 के बाद लिखा है 16 और 16 के बाद 48। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक काम करेगा। ठीक है, 8 के बाद 8 आया है तो क्या कर सकता हूँ, 8 का गुना मैं 1 से करता हूँ तो 8 एकम 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 के बाद 16 है, यानी 8 का गुना 2 से करता हूँ तो 8 दूनी 16 है। उसके बाद 16 के बाद 48 है, तो 16 का गुना कितना करता हूँ, 3 से करता हूँ, 16 तिया 48। ठीक है, उसके बाद कौन सा आने वाला है, तो चौथा गुना आने वाला है, ये हमें पता है। तो 4 को किससे गुना करना पड़ेगा, इस 48 से, तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 48 गुना 4 कर लेते हैं। ठीक है, 48 गुना 4 आप करके देखिएगा, इसको हल आएगा 192। ठीक है, और ऑप्शन डी हमारा 192 है। इस तरह इस प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ नंबर का प्रश्न कहता है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि आपको जो 3 शब्द दिए हैं, फूल, गुलाब और पीला, इनके बीच आपको संबंध दर्शाना है वेन आरेख के रूप में। पहले देख लीजिए क्या क्या शब्द दिया है। यहाँ पर फूल दिया है और गुलाब दिया है, तो पहले रुक करके समझते हैं कि इन दोनों में कोई संबंध है क्या। तो हाँ, संबंध है। कैसा? गुलाब क्या होता है, एक फूल होता है। ठीक है, तो पहले क्या बना लेंगे, जी का, यानी गुलाब का वेन आरेख, उसको मैं जी से प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक है, तो गुलाब क्या है, एक फूल है, तो ये एफ मतलब फूल का वेन आरेख है। ठीक है, तो गुलाब को ऐसे ढक लेगा, यानी कि कहने का सीधा सा मतलब बन रहा है इस वेन आरेख का कि फूल एक क्या है, गुलाब है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे शब्द दिया है पीला। ठीक है, अब रुक करके तीनों का आपस में संबंध देखते हैं। क्या पीला का संबंध फूल और गुलाब से है? तो देखिए, नहीं। पीला क्या है, पीला एक अलग रंग होता है। ठीक है, पीला रंग होता है और फूल और गुलाब अलग चीज होते हैं। ठीक है, तो पीला का वेन आरेख क्या बन जाएगा, पी से प्रदर्शित कर रहा हूँ और ये इन सब से अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीला क्या है, एक रंग है, और गुलाब क्या है, एक फूल है, इसलिए ये लोग अलग अलग हो जाएंगे। तो हमें कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अंक समूह पहले से है। ठीक है, यानी कि ये लॉजिक वाले प्रश्न है। ठीक है, 215 को ऐसा क्या करें कि हमें 125 प्राप्त हो जाए, यह समझ में आता है तो लॉजिक को हम 415 में लगा करके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान का संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग वीडियो को रोक करके खुद से बनाने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए 215 जो दिया है उसको ऐसा क्या करें कि हमें 125 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 215 को 125 बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया है, इस लॉजिक को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ 215 और दिया है अनुपात 125। ठीक है, तो देखिए ये 215 का जो 2 और 1 है यही सब पलट गया है। ठीक है, एक दाएं तरफ आ गया है और 2 बाएं तरफ चला गया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर वही 12 बन गया है जो यहाँ पर 21 था, तो 215 यहाँ पर क्या का रूप ले लिया है, 125 का। ठीक है, समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पर को दोनों तरफ के। ठीक है, यहाँ 21 है, यहाँ 12 है, बस संख्या बस पलट गया है। ठीक है, इस लॉजिक को हम 415 में भी लगा कर देखते हैं। ठीक है, यानी 415 लिख लेता हूँ। ठीक है, और अनुपात का चिन्ह लगा लेता हूँ, और किसको बदलना है, ये 4 और 1 को, तो 1 आ जाएगा बाएं साइड और 4 आ जाएगा दायां साइड और 5 अपने जगह पर, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 145। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर का प्रश्न, यदि डॉन का कूट 3 4 5 और रोम का कूट 6 4 1 2 है तो रैंडम का कूट क्या होगा। ठीक है, देखिए किसका पूछा है, रैंडम का। अगर आप रैंडम को ध्यान से देखें, इनके अल्फ़ाबेट को, तो ये किससे मिलकर बना है, इसी DON से और ROM से, इसी से क्या बना है, रैंडम बना है। इनके अल्फ़ाबेट को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अब करना क्या है उसको समझते हैं। पहला क्या दिया यहाँ पर, डॉन 3 4 5। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर में डॉन लिख लेता हूँ। ठीक है, DON
ठीक है, और 3 4 5 इनके जो नंबरिंग दिए हैं उसको भी नीचे लिख लेता हूँ इनके, ठीक है। उसके बाद दिया है रोम, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रोम को भी लिख लेता हूँ, ROAM, ठीक है। इनके भी नंबर दिए हैं 6 4 1 2, वैसे ही नीचे लिख देता हूँ 6 4 1 2, ठीक है। अब हमसे पूछा किसका था, रैंडम का, ठीक है, तो रैंडम को मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, RANDOM, ठीक है। अब देखिए रैंडम का पहला अल्फ़ाबेट क्या है यहाँ पर, R है। अब देखिए R किसके पास है यहाँ पर, यहाँ देखिए R है, R का नंबर क्या है नीचे में 6 है, तो यहाँ पर भी R के नीचे हम क्या लिख लेंगे 6। उसके बाद A है, ठीक है, अब A ढूंढिए किसके पास है, देखिए A यहाँ पर है, A के नीचे 1 है, ठीक है, तो A के नीचे 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब N देखिए, तीसरा अल्फ़ाबेट N है, N किसके पास है, तो N यहाँ पर है, देखिए N के नीचे 5 है, ठीक है। वैसे ही D देखिए, D के नीचे 3 है, O देखिए O के नीचे 4 है, और आखिरी M बच गया, तो M देखिए M कहाँ पर है, तो M यहाँ पर है, M के नीचे कितना है, 2 है, तो ये 2 यहाँ लिख लिया M के नीचे। तो टोटल हमें क्या नंबर मिले, 6 1 5 3 4 2। अब ऑप्शन 1 को देखिए ध्यान से, 6 1 5 3 4 2 ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। का प्रश्न एनोलॉजी का प्रश्न आ गया, पूछता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, बांग्लादेश लिखा है, टका लिखा है और ग्रीस लिखा है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर का हमें पूछ रहा है, ठीक है। देखिए हमें पता है बांग्लादेश की करेंसी क्या है, तो टका है, ठीक है। उसी प्रकार ग्रीस की करेंसी हमें बतानी है, तो ग्रीस की करेंसी आपको पता होना चाहिए क्या है, तो ऑप्शन ए यूरो है, ठीक है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ठीक है, यानी आपको जो खाली स्थान दिख रहे हैं यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा अल्फाबेट आएगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए इस तरह के प्रश्नों को आप ट्रिक से हल करना सीखिए, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले खाली स्थान को देखना है, यहाँ पर देखिए पहला खाली स्थान ये है, किसके बाद पूछा है, यू के बाद, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसी सीरीज में ये जो सीरीज दिया है इसमें देखिए यू कहाँ पर है और यू के बाद क्या दिख रहा है। फिर से रिपीट करता हूँ, पहले हमको क्या करना है, खाली स्थान ढूंढना है पहला वाला, तो देखिए पहला खाली स्थान यहाँ पर है। अब अगला काम क्या करना है, हमको इसी सीरीज में देखना है कि और कहाँ पर यू है जिसके बाद कुछ अल्फ़ाबेट हो, तो देखिए यहीं पर हमें दिख रहा है, ठीक है। यू के बाद क्या है, तो पी है, ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा बात क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। आगे उसके बाद दूसरे खाली स्थान के पास चलते हैं, तो देखिए क्या है यहाँ पर, डी के बाद है, ठीक है, डी के बाद, तो अब देखिए इसी में सीरीज में डी के बाद, तो यहाँ पर देखिए डी के बाद सीधा एम दिख रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, एम, ठीक है। अब तीसरे के पास चलते हैं, तीसरे खाली स्थान के पास, तीसरा खाली स्थान में क्या है, पी, पी के बाद और देखिए, तो यहीं पर देखिए पी के बाद क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तीसरे खाली स्थान में, डी, ठीक है, PMD। देखिए आगे आपको हल करना है तो आपकी इच्छा है, लेकिन हमको ऑप्शन को, अगर ऑप्शन ए को देखें तो हमें आंसर मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए PMD स्टार्टिंग में इसी के हैं, बाकी सब के ऑप्शंस में अलग अलग हैं, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है परंतु एक असमान है, उसको चुनिए, यानी कि जो इसमें से अलग दिख रहा है उसको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, मूली, दूसरा दिया है आलू, तीसरा दिया है मटर, चौथा दिया है गाजर, ठीक है। अगर हम ध्यान से इन सभी ऑप्शंस को पढ़ें तो मूली, आलू और गाजर ये सभी क्या है, तीनों जड़ वाले फल हैं या सब्जी है, जो भी है ना, जड़ रहते हैं इनके, ठीक है, जमीन से निकलते हैं। लेकिन एक जो मटर है, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन सी मटर है, ये इसका जड़ नहीं होता, ये दाने के रूप में होता है, तो इन सब से अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। देखिए कैलेंडर आधारित प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आसानी से बन तो जाते हैं लेकिन तभी बनेंगे जब आपको महीने के और साल मतलब ईयर्स के कोड होते हैं अपने अपने, ठीक है, बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं, वो आपको याद रहेंगे तभी बनेंगे, कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमको क्या करना है, साल जो ईयर्स है उसके लास्ट के 2 संख्या को लेना है, ठीक है। लास्ट का 2 संख्या क्या है, 07 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 07, ठीक है। देखिए लास्ट 07 है, याद रखिएगा, ठीक है, 07 लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस, ठीक है। आगे फिर यही लास्ट का 2 डिजिट जो 07 है ना, ईयर्स का, इसी को फिर से
4 से भाग देना है और इस तरह भाग देना है कि दशमलव में कुछ नहीं आना चाहिए उत्तर, ठीक है। यानी कि 4 को 7 से भाग दे रहे हैं, यानी हमको एक ही बार 4 एकम 4 जाना पड़ेगा, ठीक है, एक बार में ही, क्योंकि दोबारा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा और दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला हमें, 1 मिला, ठीक है। वो 1 को कहाँ पर लिखना है, प्लस के आगे में, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, वीडियो को स्लो करके आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये 1, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, डेट देखिए कि आज डेट दी है 31 जनवरी, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पर प्लस के आगे लिख लीजिए, फिर प्लस करके कौन सा मंथ है, देखिए जनवरी, ठीक है। तो आप जब कोड याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनवरी का कोड 1 होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 1, उसके बाद फिर प्लस लगाइए, उसके बाद सन को देखिए पूरा कंप्लीट कितना लिखा है, 2007, ठीक है। तो 2007, 2010, 2015 कुछ भी हो, यानी 2000 वाला जो सन होता है उसका कोड होता है 6, ठीक है। अब पूरा का बटा कर लीजिए 7, ठीक है। और ये ऊपर की संख्याओं को आपस में आप जोड़ेंगे, जोड़ के देखिएगा तो आपको कितना मिलेगा पता है, 46, ठीक है। और नीचे बटा 7 है तो 7 से भी भाग देना है, ठीक है। और इसे भी इस तरह से भाग देना है कि दशमलव में उत्तर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और जो शेष फल बचेगा, फिर से रिपीट करता हूँ, जो शेष फल बचेगा वही बस हमारे काम का रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 7 एकम 7, 7 छक्के 42, 6 बार में गया है, ठीक है। तो 42 में से, ठीक है, 46 में से 42 गया तो कितना बच गया, 4। आप भाग देखिएगा आपको शेष फल 4 बचेगा, ठीक है। तो आप जब कोड याद रखेंगे मंथ के और ईयर्स के और दिन के, तो आपको पता चलेगा कि 4 नंबर कोड कौन से दिन का है, बुधवार का। तो ऑप्शन डी देखिए, बुधवार कहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है, रोहित अपनी कक्षा में 18वें स्थान से शीर्ष पर है, जब नीचे से गिना जाता है तो वह 36वें स्थान पर हो जाता है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको ट्रिक से हम हल करेंगे, ठीक है। पहले ध्यान से समझिए हमसे पूछा क्या है, छात्रों की कुल संख्या हमें बतानी है। तो क्या करना है देखिए, ठीक है। ये जो 18 है और ये 36 है, ठीक है, इनको आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है। बस आपको एकदम ईजी ट्रिक बता रहा हूँ, 36 को 18 में जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ के देखिएगा आप लोग कितना आता है, ठीक है। 54 आएगा, कितना आएगा, 54, ठीक है। और 54 में से -1 करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 53, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए, 53 हमारा ऑप्शन डी में है, ठीक है। इसी तरह इस प्रकार के प्रश्नों को ट्रिक से हल किया जाता है। इसमें अलग टाइप का भी प्रश्न आता है, उसको मैं अदर वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जब आपको कुल संख्या पूछेगा कभी भी छात्रों की, देखिए अंडरलाइन किया हो यहाँ पर, तो इसी तरह से इजीली बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम और इम्पोर्टेंट प्रश्न, ए और बी में से एक भाई और दूसरी बहन है। बी एक्स का बेटा है, एक्स वाई का पति है और ओ का भाई है। ए ओ से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो देखिए मन में अगर इस प्रश्न को आप हल करने बैठेंगे तो काफ़ी आपका समय का नुकसान होगा, ठीक है। तो इसको आरेख से हम हल करेंगे। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बहन का रिश्ता क्या होता है, बराबर का होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं है वहाँ पे, ठीक है, रिश्ते में। और उसी प्रकार हमसे एक पीढ़ी ऊपर हमारे माता पिता और 2 पीढ़ी ऊपर हमारे दादा दादी या नाना नानी होंगे, ठीक है। तो चलिए पहला इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, ए और बी भाई बहन है, ठीक है। कौन भाई है कौन बहन ये नहीं पता, लेकिन भाई बहन है, बस इतना बोला है। तो चलिए ए और ये बी, ठीक है, बराबर में लिखते हैं क्योंकि दोनों को क्या है, भाई बहन है। उसके बाद आगे बी एक्स का बेटा है, ठीक है। तो देखिए बी यहाँ पर है, किसका बेटा है ये, एक्स का। तो इसका पिता मतलब एक्स एक पीढ़ी इससे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला, देखिए एक्स वाई का पति है और ओ का भाई भी है, ठीक है। एक्स क्या है, वाई का पति, तो इसकी पत्नी कहाँ जाएगी, एक्स के सीधे में, ठीक है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता भी बराबर का होता है। उसके बाद एक्स वाई का पति तो है और साथ में ओ का भाई भी है, ठीक है। तो एक्स का भाई ओ है बोल रहा है, तो देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक्स के सीधा में ओ लिख देते हैं क्योंकि ये लोग एक्स और ओ क्या है, भाई भाई है, ठीक है। अब अंत में हमसे पूछा क्या है उसको देखिए, ठीक है। ए ओ से कैसे संबंधित है, ठीक है, ए ओ से कैसे संबंधित है। तो देखिए एक्स और ओ कौन है, भाई भाई, ठीक है। और एक्स का बेटा कौन है, बी, और बी की बहन कौन है, ए। तो देखिए आपके भाई बहन अपने आप को एक जगह पर रख कर देखिएगा, ठीक है। तो इसका मैं सीधा उत्तर बता रहा हूँ आपको, ए ओ से कैसे संबंधित है, तो उसकी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, ठीक है। यानी आपके पापा के भाई आप, ठीक है, कि आपके क्या लगेंगे, भतीजी, आप उनके भतीजी लगेंगे, ठीक है। चलिए इस प्रकार इस प्रश्न को आरेख से हल किया जाता है। आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। मैं हर बार कहता हूं आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक मेरी लाइफ चेंज कर सकता है।